सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मैं डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे अपने टॉपिक सेकंड ट्रिमेस्टर प्रेगनेंसी के बारे में। एंड दिस इज़ द पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 में हमने अच्छे से फर्स्ट ट्रिमेस्टर कवर कर लिया था, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वीडियो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उसे देख लेंगे तो आपको ये काफ़ी ईजी लगेगा। ठीक है। एंड हाँ, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर गाइस। ठीक है। आई विश कि आपका ये साल बहुत अच्छा जाए, आपकी पढ़ाई, आपकी हेल्थ वेल्थ तीनों बहुत अच्छे रहे। एंड पढ़ाई के लिए हमारे नोट्स एंड वीडियोस ऑलवेज अवेलेबल हैं आपके लिए, तो आपको जो भी डाउट हो आप हमेशा हमें बता दिया करो, हम उसके लिए टॉपिक्स लेके आते जाएंगे। ठीक है। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन को। तो जहाँ पे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ था, उसके बाद दैट इज़ आपका थर्ड मंथ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने सेकंड ट्रिमेस्टर को। सो द सेकंड ट्रिमेस्टर इज़ द मिड फेज ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है। मिड फेज है प्रेगनेंसी का, एंडिंग फ्रॉम 13 वीक्स टू 28 वीक्स तक जाता है ये। एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड फीटल ग्रोथ। ठीक है। रिलेटिव मैटरनल कंफर्ट, ठीक है, एज कम्पेयर टू द फर्स्ट ट्रिमेस्टर, यहाँ पे मैटरनल कंफर्ट ज़्यादा है। ठीक है। एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, दिस पीरियड इज कंसिडर्ड टू द सेफेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल फेज ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है। एंड प्लासेंटा हियर बिकम्स अ प्राइमरी एंडोक्राइन ऑर्गन। क्लियर। तो ये इतना हमें पता चल गया इसके बारे में। अब देखेंगे कि मैटरनली क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं मदर के अंदर। एक जनरल सिस्टम देखें तो जनरली देयर इज इम्प्रूव्ड सेंस ऑफ वेल बीइंग है। एपेटाइट भी अच्छे से इंप्रूव हो चुकी है, क्योंकि अब मदर भी स्टेबल हो चुकी है। जो फर्स्ट सेमेस्टर में सब कुछ नया नया था, अब यहाँ पे थोड़ा स्टेबलाइज हो गया कंडीशन। ठीक है। ग्रेजुअल वेट इंक्रीज, ठीक है, गेन हो जाता है। इट बिकम्स मतलब एविडेंट। एंड फैटिग एंड नोजिया ऑल्सो सबसाइड। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में बहुत ज़्यादा था ना ये सब, इसलिए वहाँ पे वेट गेन भी इतना रैपिडली नहीं हो रहा था जितना यहाँ पे होगा। ठीक है। ब्रेस्ट चेंजेस की बात करें तो फर्दर इनलार्जमेंट एंड हैवीनेस आएंगी। एरोलार बिकम्स मोर डार्कर एंड लार्जर। एंड आपका मोंटेगोमेरी ट्यूब्रिकल्स आर मोर प्रोमिनेंट नाउ। एंड साथ ही साथ कोलेस्ट्रम का सिक्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम कैसा है मदर का। ठीक है। सो हार्ट बर्न ड्यू टू द रिड्यूस्ड इसोफेजियल टोन, ठीक है, ये आपको मिलेगा। एंड कॉन्स्टिपेशन इट इज़ कॉमन, क्योंकि जब तक प्रोस्टोन रहेगा ये कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहने वाली है। ठीक है। एंड ऑल्सो एपेटाइट भी इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज़ आपका चेंजेस। बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या फ़र्क आ रहा है। ठीक है। सो देयर इज़ इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि अब हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है बेबी को भी, क्योंकि अब उसके सारे आपको ऑक्सीजन सप्लाई करना है अच्छे से, उसका बेबी का ग्रोथ भी फटाफट हो रहा है, तो इसलिए टाइडल वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। माइल्ड डिस्निया मे बी फेल्ट ड्यू टू द हार्मोनल इफेक्ट। एंड ऑल्सो आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है इट रिमेन्स मोस्टली अनचेंज्ड। एंड वो जो टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन वहाँ पे भी अपना खेल खेल रहा है। देन बात करेंगे आपके यूरिनरी सिस्टम में क्या फ़र्क आ रहा है। नाउ रिड्यूस्ड यूरिनरी फ्रीक्वेंसी कंपेयर टू द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में क्यों हो रहा था? क्योंकि वहाँ पे आपका एचसीजी हार्मोन बहुत ज़्यादा था। ठीक है। एंड प्रोजेस्टेरॉन भी, जिसकी वजह से वहाँ पे कंटिन्यूसली आपका ब्लड फिल्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ गया था, उसकी वजह से यूरिन आउटपुट भी बढ़ गया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सिस्टम स्टेबलाइज हो चुका है। ठीक है। एंड ऑल्सो आपका जीएफआर रेट भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या फ़र्क आता है? अब द ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली। क्यों? क्योंकि बेबी को भी ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। वो किसके थ्रू जाएगा? ब्लड के थ्रू जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्लड वॉल्यूम भी काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। एंड इन सच केस आपका देखेंगे कि प्लाज्मा इज मोर एज कंपेयर टू द आपका आरबीसीज। अब ये कंडीशन जब हो जाएगी तब हम इसको क्या बोल सकते हैं? इट कुड बी अ कंडीशन ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया। हाँ ठीक है, हमने यहाँ पे वही लिखा है कि फिजियोलॉजिकल एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी में अपीयर। एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेज एंड माइल्ड सिस्टोलिक मर्मर्स कैन बी हर्ड। ठीक है। एंड इंक्रीज्ड वॉल्यूम भी क्यों हो रहा है, एंड वो भी प्लाज्मा क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपका जो जीएफआर है, तो जहाँ पे आपका किडनीज फंक्शन कर रही हैं, वहाँ से वो अपना जो भी सॉल्ट है एंड फ्लूइड्स है वो ज़्यादा रीएब्जॉर्व कर रही है। उस कंडीशन से क्या हो रहा है कि प्लाज्मा का वॉल्यूम तो इंक्रीज्ड है, और बढ़ जा रहा है एज़ कम्पेयर टू द आरबीसीज। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। बात करेंगे जेनिटल ट्रैक्ट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। यूट्रस बिकम एन एब्डोमिनल ऑर्गन। ठीक है। बाय द 14th वीक, मतलब थोड़ा ऊपर को खिसक रहा है क्योंकि बेबी का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है। फंडल हाइट 16 वीक्स तक क्या होगा? इट इज़ मिडवे बिटवीन द प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस और आपके अम्बिलिकल के बीच में आ जाएगा आपका फंडल हाइट। एंड बाय द 20 वीक्स एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। ठीक है। तो आपका जो फंडल हाइट है वो इंक्रीज होते जा रहा है विद टाइम। सर्विक्स ऑल्सो बिकम सॉफ्ट एंड ब्लूइश इन कलर, एंड इसको हम चैडविक्स साइन बोल सकते हैं। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में हमने कौन कौन से साइंस देखे थे। ठीक है। स्किन चेंजेस की बात करें तो हाइपर पिगमेंटेशन रहेगा, लीनिया नाइग्रा ये भी रहेगा। इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस। एंड क्लोजमा दैट इज मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं इसे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा आपके फेस के ऊपर। एंड स्ट्राइक ग्रेविटम दैट इज़ आपकी हम स्ट्रेच मार्क्स बोल सकते हैं, ये भी दे बिगन टू अपीयर। ठीक है। ये सारे किसकी वजह से? आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहे हैं। फाइनली आपके जो मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं? सो रिलैक्सेशन ऑफ द पेल्विक लिगामेंट्स ड्यू टू द हार्मोन रिलैक्सिन। ठीक है। वो थोड़ा और खींचेगा ना ताकि बेबी अच्छे से फिट हो सके। माइल्ड बैक एक इज़ वेरी कॉमन। ठीक है।
ऑल्सो बिकॉज क्योंकि बेबी का वेट भी इंक्रीज हो रहा है, एंड चेंज इन पॉस्चर ड्यू टू द यूट्राइन इनलार्जमेंट। ठीक है, तो ये हो गया इसके सारे चेंजेस ऑफ द मैटरनल ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, को दिख पा रहा होगा ना। बात करेंगे कि फीटल डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, सो द दिस ट्राइमेस्टर इज मार्क्ड बाय रैपिड ग्रोथ एंड फंक्शनल मैचुरेशन। एंड इसमें हम डेस्टिनेशन वीक वाइज देखेंगे अगर, तो 16 to 18 वीक्स में कोऑर्डिनेटेड लिम्ब मूवमेंट्स हो रहा है बेबी का। ठीक है, ये हमने देख लिया है। फिर उसके बाद 18 से 20 वीक्स में क्विकनिंग फेल्ड बाय द मदर। तो इस टाइम पे जब अच्छे से बेबी का मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे अब मदर को भी फील होगा वो चीज़, तो दैट इज़ द क्विकनिंग। ठीक है, बाय द 20th वीक आपका वर्निक्स कैसियोसा अपीयर्स। ठीक है, वैक्सी कोटिंग ओवर द बेबीज स्किन। एंड बाय 24 वीक्स लंग डेवलपमेंट का बिगिन। ठीक है, आपका कैनिकुलर फेज स्टार्ट हो जाता है, जैसे आपके उसके ब्रोंक्यूल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एंड 28th वीक तक द फीटस इज पोटेंशियली वायबल विद NIUC सपोर्ट। इस कंडीशन में अगर बेबी बाहर आ जाएगा 28 वीक्स में, फिर भी अगर आपके पास NIUC अच्छे से अवेलेबल है, ठीक है, फुल्ली फंक्शनल है, तब वो बेबी वायबल हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे चांसेस हैं, अबाउट 90%। तो यहाँ पे ये हो गया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड। स्केलेटल जो बेबी के हैं वो ऑसिफाई होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड आप फिटल हार्ट भी सुन सकते हैं बाय 20th वीक। क्लियर। अब प्लासेंटा का क्या काम है यहाँ पे? सो प्लासेंटा फुल्ली फॉर्म्ड एंड इट इज़ फंक्शनल। इट प्रोड्यूसेस ईस्ट्रोजन हो गया है, प्रोजेस्टेरोन हो गया है, HPL हार्मोन हो गया है, एंड आपका एडिक्वेट प्लासेंटल परफ्यूजन सपोर्ट द फीटल ग्रोथ, एंड प्लासेंटल लोकेशन कंफर्म बाय अल्ट्रासाउंड। इससे हमें पता चल जाएगा कि आगे जाके कुछ इसमें लाइक प्लासेंटा प्रीविया ये कंडीशन तो डेवलप नहीं होगी ना, तो हमें यहाँ पे ये पता चल जाएगा अच्छे से। अब रूटीन क्या क्या केयर लेने पड़ते हैं। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन है, पर एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल असेसमेंट में आपको वही करना है, यू हैव टू रिकॉर्ड द वेट एंड ब्लड प्रेशर रेगुलरली, चेक फॉर एनी पैलर एडिमा एंड जनरल वेलबींग, मेजर द फंडल हाइट एंड कोरिलेट विद द गेस्टेशियल एज। ठीक है, देन ऑसिकुलेट फीटल हार्ट रेट, आपको भी चेक करना है फीटल हार्ट रेट, एंड आस्क अबाउट द फीटल मूवमेंट्स। ठीक है, उन्हें फील हुआ क्या मदर को कोई भी मूवमेंट, देखो उसको। तो एंड इंक्वायर फॉर सिम्टम्स लाइक ब्लीडिंग, पेन या बर्निंग मैचुरेशन, ताकि आप उसी हिसाब से उसका मैनेजमेंट कर सकें। सो ये हो गया क्लिनिकल असेसमेंट। बात करें अल्ट्रासाउंड में क्या क्या आएगा। अल्ट्रासाउंड में आपको एनॉमली स्कैन कराना है लेवल 2 का। ठीक है, ताकि कोई भी एबनॉर्मलिटी अगर हो तो उससे हम प्रिवेंट कर सकें हैं। ठीक है, आगे जाके। सो इट इज़ डन बिटवीन द 8 and 22 वीक्स, एंड इट कन्फर्म्स द गैस्टेशियल एज एंड द फीटल ग्रोथ रेट, कैसे अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है, बेबी में कोई भी ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन तो नहीं हो रही है। तो ये सब हमें से किससे पता चलेगा? अल्ट्रासाउंड के हेल्प से पता चलेगा। एंड इट डिटेक्ट्स मेजर स्ट्रक्चरल कंजेनाइटल एनॉमलीज हो गई हैं, या इट असेस द प्लासेंटल लोकेशन कहाँ पे है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट ऑल्सो मेजर्स द एमनियोटिक फ्लूइड, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस है या पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन तो डेवलप नहीं हो रही है। ठीक है, एंड इट इवैल्यूएट्स द सर्वाइकल लेंथ फॉर प्री टर्म रिस्क। ठीक है, तो ये किसके थ्रू हो रहा है? सारा अल्ट्रासाउंड के थ्रू हो रहा है। क्लियर, ईजी। थर्ड है बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या कराएंगे आप। सो हीमोग्लोबिन एस्टिमेट कराना है। ठीक है, एनीमिया की कंडीशन तो नहीं डेवलप हो रही है, उस हिसाब से हम उसको फिर मेडिकेशन भी स्टार्ट करेंगे मदर को। देन यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी टेस्ट कराना है, सिंपल ब्लड ग्रुपिंग है, एंड RH एंटीबॉडी स्क्रीनिंग करानी है। ठीक है, देन ब्लड शुगर स्क्रीनिंग दैट इज 24 to 28 वीक्स में आपको करानी है फॉर द गेस्टेशनल डायबिटीज़। ठीक है, काफ़ी कॉमन चीज़ें, आपको ये सब ध्यान रखनी है। बात करें सप्लीमेंट्स की, तो आयरन एंड फॉलिक एसिड ये चलाना पड़ेगा, दैट इज एलिमेंटल आयरन 60 mg प्लस फॉलिक एसिड 500 माइक्रोग्राम्स डेली चलता है। एंड दिस इज डन टू प्रिवेंट एनी केस ऑफ एनीमिया। ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा ऊपर कि फ्लूइड का या प्लाज्मा का लेवल इंक्रीज हो रहा है बॉडी में। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन के लिए आपको 1000 mg पर डे के हिसाब से देना है डिवाइडेड डोजेस में, एंड दिस एक्चुअली प्रिवेंट्स द हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स, साथ ही साथ इट सपोर्ट्स द फीटल बोन डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसके दो काम है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें, सो यहाँ पे आपका ट्रिपल मार्कर्स या आपका क्वाड्रपल मार्कर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम देख सकें पहले ही कोई एबनॉर्मलिटी डेवलप तो नहीं हो रही बीपी में। ठीक है, सो इट स्क्रीन्स फॉर द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज लाइक डाउन सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया है, या न्यूरल ट्यूब ढंग से फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सब हमें किससे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग। ठीक है, इम्यूनाइजेशन में वही है कि आपकी TD है, टीटनेस एंड डिप्थीरिया का लगेगा शेड्यूल वाइज, एंड ये शेड्यूल हम अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट आई थिंक 2-3 वीडियो बाद, जिसमें हम सारे वैक्सीन्स प्रेग्नेंट वुमेन से लेके बेबी जब पूरा डेवलप हो जाएगा अच्छे से, बेबी ना चाइल्ड बन जाएगा अच्छे से, तो वहाँ तक जितने भी वैक्सीन लगेंगे उसको अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से वहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसके रूटीन एंटीनेटल केयर। अब फाइनली बात करेंगे लास्ट आपका कॉमन सिम्टम्स एंड आपका वार्निंग साइंस। ठीक है, कॉमन सिम्टम्स यहाँ पे, तो कॉमन सिम्टम्स आपको यहाँ पे क्विकनिंग मिलेगा, दैट्स फीटल मूवमेंट की वजह से, बैक एक मिलेगा क्योंकि पॉस्चर चेंज हो रहा है यूट्रस का। ठीक है, लेग में क्रैम्प्स आ सकता है ड्यू टू द कैल्शियम डेफिशिएंसी, हार्ट बर्न इट इज़ ड्यू टू द प्रोजेस्टेरोन इफेक्ट, एंड स्किन पिगमेंटेशन अगेन हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं।
वार्निंग साइंस क्या क्या है इसके? वाजाइनल ब्लीडिंग है, सीवियर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, सडन इंक्रीज और एब्सेंस ऑफ फीटल मूवमेंट हो सकता है, ठीक है, इंट्रायूटरन का ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन की वजह से बेबी की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में। देन सीवियर हेडेक है या विजुअल डिस्टर्बेंसेज हैं, स्वेलिंग ऑफ द फेस, हैंड्स, ठीक है, ये सब किसके हैं? प्री एक्लेम्पशिया, जब हमने अच्छे से पढ़ा था तब हमने वहाँ पे ये सब सिम्टम्स देखे थे यहाँ पे। फीटल वायबिलिटी जैसे हमने ऊपर बोला 28 वीक्स में बेबी आ सकता है बाहर, ठीक है, अगर आपके पास NIOC की कंडीशन फुलफिल होती है तो। So generally considered around 24 weeks, and survival improves significantly after 28 weeks with neonatal care. क्लियर? तो ये था आपका कंप्लीट सेकेंड ट्रिमेस्टर प्रेगनेंसी के नोट्स। आई होप आप समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड ये नोट्स आपको बताइए हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला .site तीनों जगह पे अवेलेबल है, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छे से समझ आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।